नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं पीसीएस का जो सिलेबस है न्यू 2020 का वो आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा बहुत ही आसान और सरल शब्दों में, जो कि काफ़ी लोगों को, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक कापी पेन ले करके आप अच्छे से लिख करके अपने कमरे में चिपका दीजिए। और जो पुराने हैं, जो एक दो बार दे भी चुके हैं, उनको भी अभी कई लोगों से पूछने पे नहीं पता चल पाता, तुरंत पूछ लीजिए तो सिलेबस नहीं बता पाते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान शब्दों में 2020 का जो यूपीपीएससी का सिलेबस है प्री और मेंस का पूरा टॉपिक वाइज, जो मेंस में टॉपिक हैं, प्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सभी मैं डिस्कस करूंगा, माइनस मार्किंग से लेकर के क्या बदलाव हुए कैसे। छोटा सा वीडियो होगा, देख करके पेन कापी ले करके आप सभी लोग नोट्स बना लें। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ये स्वयं मेरा है, इसको बनाया हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें छाँट छाँट के जो आपको बतानी है वो मैं आप सभी लोग को इम्पोर्टेंट बताता चल रहा हूँ। तो देखिए, पीसीएस का जो पता है आप सभी लोगों को कि 3 स्टेज में पेपर होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। पीसीएस में एक होता है एसीएफ और आरएफओ। ये जो एसीएफ और आरएफओ होता है, इसका जो टॉपिक है, ये पीसीएस के अधिकांश टॉपिक इसके कॉमन टॉपिक्स हैं, सब ठीक है। और प्रीलिम्स जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन द्वितीय, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। अभी आगे बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन का होता है, कितना समय होता है, सब कुछ सुनते चलिए। मेंस का जो पेपर होता है उसमें 8 पेपर होते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप में ये पेपर होता है। और आपका तीसरा स्टेज जो आता है वो होता है इंटरव्यू का। तो अब हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स, यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर है। अभी इसको हम लोग सिलेबस पूरा देखते हैं, सब टॉपिक्स पूरा वाइज उसी हिसाब से। पेपर फर्स्ट जो कि सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं और यह 200 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे का इसमें समय होता है। दो पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन द्वितीय। ये दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट कराए जाते हैं, सुबह की मीटिंग में और शाम की मीटिंग में। तो सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट पेपर है वो आप सभी लोग की मेरिट को डिसाइड करता है। और सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 33%, जो कि सीसैट का पेपर होता है। इसके टॉपिक को भी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसमें सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर जो इसमें 150 प्रश्न है, 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय है। सामान्य अध्ययन द्वितीय का जो है 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर के ये भी होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। ये सीसैट का पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर होता है ओएमआर सीट के द्वारा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर कट ऑफ मेरिट निर्धारित करती है, सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर 33% क्वालिफाइंग पासिंग मार्क होता है। अगर इससे कम पाएंगे तो आप फर्स्ट पेपर में जो नंबर आप सभी लोग भले पास रहें, चाहे मेरिट में नाम आ जाए, अगर सेकंड पेपर में पास नहीं होते हैं तो आप सभी लोग पास नहीं होंगे एग्ज़ाम में। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है पूरे पेपर में। प्रश्न छोड़ने के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं लिया जाता है। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर जो है, यानी जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर के सिलेबस को आइए देखते हैं। जो 150 क्वेश्चन, 200 नंबर और 2 घंटे का समय, 1/3 के निगेटिव मार्किंग है। आइए उसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सिलेबस उसका कुछ इस प्रकार है। यूपीपीएससी प्रिलिमिनरी सिलेबस पेपर फर्स्ट, यानी जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में पहला है आपका करंट इवेंट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि समसामयिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें आपके अंदर आता है ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट देम, यानी कि इन सब के बारे में जो अभ्यर्थी होंगे उनको नॉलेज होनी चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा है आपका इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास, जिसमें एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आते हैं। तो इसमें जो जो भी आता है वो सभी आप सभी लोगों को पढ़ना है। इसके लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट्स हैं, ये अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके पूछेंगे तो इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं एक सरप्राइज़ वीडियो रखा हूँ जो कि 1-2 दिन बाद इस वीडियो पे रिस्पांस देखने के बाद वो वीडियो मैं बनाऊंगा। जो गिव वे रहेगा, सभी किताब आप सभी लोग को निःशुल्क आपके पास पहुँचा दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रतियोगिता कराई जाएगी चैनल पर। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भारतीय एवं विश्व भूगोल का फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके भी जो राइटर की किताब है वो भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, और शॉर्ट ट्रिक में आप सभी लोगों को और कौन सी किताब प्रैक्टिस के लिए अपने ले सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, ये है वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन। और नेक्स्ट है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये टॉपिक आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके अंदर टॉपिक भी लिखा हुआ है, ये तो हम आपको सब्जेक्ट बता रहे हैं, इसके अंदर टॉपिक भी लिखा हुआ है कौन कौन से मैटर से संबंधित सवाल इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल इशूज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इससे जो है इम्पॉर्टेंट, ये भी इसके जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं इसको भी बता दूंगा। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं जैसे पॉपुलेशन है और इन्वायरमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन है, जनरल इशूज़ है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, तो ऐसे टॉपिक्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। उसको भी आप सभी लोग, उसकी भी अलग अलग से किताबें आती हैं छोटी छोटी, उसको आप सभी लोग खरीद के पढ़ेंगे। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का जो कि टॉपिक्स हैं, इसमें हाई स्कूल लेवल तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और उसी तो ये हो गया हमारा सामान्य अध्ययन का पहला पेपर जो कि मेरिट डिसाइड करता है। अब देखते हैं उसी दिन के सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है सामान्य अध्ययन द्वितीय, जो कि हमारा 33% होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क होता है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के, और 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आप सभी लोग का ये सीसेट का पेपर है, इसमें रीजनिंग आता है, इसमें रीजनिंग है, और इसमें मैथ है, और इसमें इंग्लिश है, और इसमें हिंदी है। इसके कुल 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये वही बेसिक हाई स्कूल लेवल तक का रहता है सब कुछ। इसमें अधिकांश लोग पास हो जाते हैं, लेकिन कई लोग इस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे तेज स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग भी इसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो पहले पेपर में अच्छा करने के बावजूद भी इसमें फ़ेल हो जाते हैं, तो उनका जो है नाम पासिंग मार्क में नहीं आ पाता है, मेरिट में नाम नहीं आ पाता है। यानी इसको भी आपको 33% कवर करके ही चलना है। इसके लिए भी रणनीति मैं आपको बाद में बता दूंगा, या तो पर्सनली कमेंट करके पूछते रहें, हर एक कमेंट का रिप्लाई चैनल की तरफ से दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मेंस के सिलेबस को। अब इसके अंदर का जो पूरा है सिलेबस सामान्य अध्ययन द्वितीय का, ये पूरा डिटेल में बताया गया है कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन इतना डिटेल में देखने से अच्छा है आप हाई स्कूल लेवल तक की रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी तैयार करके रखें, या तो फिर यहीं से आप सभी लोग इसको लिख सकते हैं, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए अब इसके मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी की मेंस की जो एग्ज़ाम पैटर्न है यानी मुख्य परीक्षा का, और ये आपका दूसरा स्टेज है, दूसरा पड़ाव होता है, प्री के एग्ज़ाम पास करने के बाद मेंस होता है, जिसमें आप सभी लोग को बता दूं कि इसमें 8 पेपर कुल होते हैं, जो कि लिखित पेपर होता है, ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप का। कुल 1500 नंबर का पेपर होता है। अभी इंटरव्यू छोड़ा हूँ, सिर्फ ये मेंस के पेपर की बात कर रहा हूँ। कुल 1500 नंबर का पेपर होता है। अभी मुख्य परीक्षा में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर्स हुआ है, और एथिक्स पेपर को इंट्रोड्यूस्ड कराया गया है इस बार। तो अब देखते हैं सभी 8 पेपरों की संख्या और उनके सिलेबसों को हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि इसमें 2 मीटिंग में भी पेपर इसमें भी होता है। फर्स्ट मीटिंग में 9:30 से 12:30 एंड सेकेंड मीटिंग में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक शाम को। तो ये पेपर भी मैं आप सभी लोग को बता देना चाह रहा हूँ अच्छे से। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला पेपर है आपका, कुल नंबर ऑफ पेपर्स 8 हैं। पहला है जनरल हिंदी का, दूसरा है एसे का, तीसरा जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड एंड जनरल स्टडी फोर्थ।
और 7वां और 8वां होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप सभी लोग लेंगे। आपको बता दूं, अब एक ही ऑप्शनल पेपर चूज़ करने का ऑप्शन है जिसका 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू, उसके बाद थर्ड स्टेज आता है इंटरव्यू का, जो कि 100 नंबर का इंटरव्यू अब हो गया है। तो कुल मिलाकर के आपका पेपर ये 1500 एक 1600 नंबर का, जो कि आपको डिसाइड करता है कि आप कौन सी पोस्ट पे जाएंगे और आपको कौन सी जॉब यूपीपीएससी द्वारा पीसीएस के माध्यम से मिलनी है। अब हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। जो ये 8 सिलेबस हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। 8 पेपर की जो सिलेबस हैं इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। आइए, अच्छा, इसके नंबर के बारे में डिस्कस हम उसी सिलेबस में बताते समय ही कर देंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने देखिए, ये पेपर मेंस के पेपर सेकंड का है, यानी कि जनरल हिंदी और एसए का पेपर का, जो कि आपको उसमें दिया रहता है। देयर विल बी अ 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ कैंडिडेट्स विल हैव टू सेलेक्ट एसे ऑन टॉपिक from each section and they are required to write an essay in 700 words on each topic in three section. Topics of the essay will be based on the following phrases. तो इसमें 3 सेक्शन है, इन्हीं 3 सेक्शन में से आपको एक करने हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। और इसका जो थर्ड पेपर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, साइलेंट फीचर, रोल ऑफ वुमेन्स एंड मीनिंग ऑफ लाइब्राइजेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, साइलेंट फीचर्स, ओशियन रिसोर्सेज, ह्यूमन माइग्रेशन, फ्रंटायर्स एंड बाउंड्रीज, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसका फोर्थ पेपर जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, सेपरेशन ऑफ पावर, कंप्लीशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्रीज, एंड साइलेंट फीचर्स, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, गवर्नमेंट पॉलिसी, डेवलपमेंट प्रोसेस, वेलफेयर स्कीम्स एंड इशूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर्स। काफ़ी इसमें टॉपिक्स हैं। ये आप सभी लोग को अगर मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा, इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप सभी लोग वहाँ से इसको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि 8 पेपर होते हैं सामान्य हिंदी के और एसे के, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन द्वितीय, सामान्य अध्ययन थर्ड, सामान्य अध्ययन फोर्थ, और 7वां और 8वां आपका ऑप्शनल का फर्स्ट और सेकेंड पेपर होता है। तो चलिए आपको बता दूँ कितने कितने नंबर का पेपर होता है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए पेपर कितने नंबर का होता है। ये जो जनरल हिंदी का पेपर है ये 150 नंबर के होते हैं, ऐसे भी 150 नंबर का होता है, और बाकी ये जो सभी पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं, जनरल स्टडी फर्स्ट से लेकर के ऑप्शनल सेकंड पेपर तक, ये सभी 200 नंबर के पेपर होते हैं। कुल मिलाकर के टोटल आपका 1500 नंबर का ये मेंस का पेपर आप सभी लोग का होता है, जो कि आपकी सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान यही मेंस का पेपर आप सभी लोग के लिए होता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत होगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का जैसा रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक गिव वे प्रोसेस रहेगा, एक प्रतियोगिता कराई जाएगी जिसमें आप सभी लोग को फ्री में भाग लेना है, और जो भी अभ्यर्थी उसमें अगर जीतता है उसको यूपीपीएससी के द्वारा प्री और मेंस के सभी बुक्स उसके पास अवेलेबल चैनल की ओर से कराए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही भविष्य में अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी लोग को प्राप्त होती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।